चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने सीखा था नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होगा? गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इसी तरह से दूसरा भी एक तरीका हो सकता है मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और भी तरीका हो सकता है मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूला हमें याद रखना है मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। सपोज कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 Na एटम्स ऑफ कार्बन, तो ये मोल्स में कितना होगा? 3 Na एटम ऑफ कार्बन अगर गिवन हो तो बताइए कि ये मोल में कितना होगा। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, दैट मीन्स 3Na बाय एवोगाड्रो नंबर। तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 3 मोल आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर कहा जाए कि 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो ये मोल्स में कितना होगा? ये क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू number of moles equal to number of molecules, that means 2Na by Avogadro number। कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 2 मोल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन used in 22.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसका हमें सॉल्यूशन करना है। फाइंड द वेट ऑफ कार्बन यूज्ड इन 22.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम इस डेटा को मोल्स में बदल लेते हैं। तो मोल्स में क्या हो जाएगा? मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 180।
तो 180 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/8। इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अगर निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू टोटल मोल्स इंटू 6, टोटल मोल्स इंटू 6। अगर हम मोल्स को देखें तो मोल्स क्या होता है? वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट। इसी तरह से वेट ऑफ कार्बन अगर हमें निकालना हो तो इसे लिख सकते हैं 6/8 इंटू 12, दैट मीन्स 9 ग्राम। C6H12O6 को अगर n मोल्स कंसीडर करते हैं तो इसमें मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएगा 6n, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 12n, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 6n। तो अगर हम किसी फॉर्मूला को कंसीडर करते हैं और उसमें हमें n मोल्स लेना हो तो उसके अंदर पार्टिकल्स को भी हम लोग मोल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन used in 1.71 gram of सुक्रोज। तो इसका सलूशन हमें देखना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मोल्स में निकालिए। तो मोल्स इज इक्वल टू 1.71 डिवाइडेड बाय 342। सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 1/200। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो हमें, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 1/200 इंटू 11 लिखना होगा, क्योंकि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, और यहाँ पर O का नंबर कितना है? 11, इसलिए हमने यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया। और अगर हमें वेट निकालना हो तो इस मोल्स को क्या करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें मिल जाएगा 0.88। सिमिलरली find the weight of water, weight of water present in 1.61 gram of Na2SO4.10H2O।
अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो हमें मोल्स निकालना होगा। मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हो जाएगा 322। 322 से डिवाइड करते ही कितना हो जाएगा 1/200। मोल्स ऑफ वाटर निकालना होगा हमें, तो इस नंबर में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हमें वेट ऑफ वाटर चाहिए तो इस डिजिट को हमें 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो मिल जाएगा 0.9 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द weight of glucose if the weight of carbon used in glucose is 4 ग्राम। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि W ग्राम ग्लूकोज लिया गया हो, तो इसे हम लिख सकते हैं W/180। ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। हमें कार्बन का मोल्स निकालना होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। और यहां से अगर हम मोल्स निकालें तो 4 कार्बन का मोल कितना हो जाएगा 12। तो इसे लिख सकते हैं 4/12। तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/12 इंटू 180/6। इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये जो है वो मोल्स ऑफ ग्लूकोज है। और ये दूसरा जो है जिसे हमने पूरा से मल्टीप्लाई किया 6 को लेकर के, ये है मोल्स ऑफ कार्बन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व के लिए हमने क्या किया, मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू कर दिए हैं मोल्स ऑफ कार्बन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वेट ऑफ Na2SO4.10H2O if weight of oxygen used is 4 ग्राम। तो हमें क्या करना है, वेट ऑफ Na2SO4 निकालना है जब 4 ग्राम ऑक्सीजन को यूज किया गया हो। तो वेट ऑफ Na2SO4 का अगर हम मान लेते हैं कि इसका
W ग्राम हमने लिया है, तो वेट कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ Na2SO4.10H2O इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 322। अब हमें अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखना हो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखना हो, तो ये हो जाएगा वेट इंटू 14, यहाँ से 10 और यहाँ से 4, 14 इक्वल्स टू कितना ऑक्सीजन था यहाँ पर? 4 ग्राम। और इसे अगर मोल्स में बदलना चाहे तो इसे हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो हमने क्या किया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल किया गिवन वेट के साथ। इस तरह से हमें यहां पर मिल जाएगा W इक्वल टू 4 इंटू 322 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 16। सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 5.75 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 26.8 ग्राम ऑफ Na2SO4.NH2O contain 12.6 gram of water. Find the value of n। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड हो AXBY, तो इसके अंदर में X बाई वाई जो होगा वो होगा मोल्स ऑफ A बाई मोल्स ऑफ B। X मोल A का होगा और Y मोल B का होगा। इस पूरे कंपाउंड के अंदर में वाटर कितना है? 12.6 ग्राम। तो हम यहां से लिख सकते हैं वेट ऑफ Na2SO4 इक्वल टू टोटल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा? 14.2 ग्राम। क्या इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं Na2SO4 होल 1 H2O होल n। तो अब क्या हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ Na2SO4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ n। मोल्स ऑफ Na2SO4 by moles of water, moles of water
तो मोल्स ऑफ Na2SO4 हो जाएगा 1 और मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा n, जिसे हम लिख सकते हैं 1/n इक्वल टू 14.2 डिवाइडेड बाई 142 डिवाइडेड बाई 12.6 डिवाइडेड बाई 18। गिवन वेट कितना था? Na2SO4 का गिवन वेट था 14.2। हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते ही इसको बदल दिया मोल्स में। इसी तरह से H2O का गिवन वेट कितना था? 12.6 और इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते ही हमने क्या कर दिया? मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से 1/n का वैल्यू हो जाएगा 0.1/0.7, इसलिए n इक्वल टू 7। ये हमारे पास फाइनल आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3.6 ग्राम ऑफ metal oxide when reacts with excess of hydrogen and it produce 3.2 gram of metal. If atomic weight of metal is 64, find the formula of metal phosphate। चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिया? चलिए हम लोग मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां दिया हुआ है मेटल ऑक्साइड। सपोज कीजिए कि मेटल पे चार्ज जो है वो X पॉजिटिव है और ऑक्साइड जो होता है वो 2 माइनस होता है। तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया M2OX। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? M2OX। और हमें कहा गया है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और लिबरेट कर रहा है मेटल, और साथ में वाटर भी लिबरेट होगा। यहां पर हाइड्रोजन को एक्सेस लिया गया है। तो कितना मेटल ऑक्साइड लिया गया ये क्वेश्चन में दिया गया है 3.2 ग्राम, सॉरी 3.6 ग्राम।
3.6 ग्राम, और मेटल कितना मिलता है 3.2 ग्राम। तो इस जगह से हम लोग मोल्स ऑफ मेटल बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर लिखे, मोल्स ऑफ मेटल बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखे तो मोल्स ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 2, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा x, दैट मीन्स 2/x। और 2/x को आप कंपेयर कर सकते हो यहां से। तो कितना वेट दिया गया है मेटल का 3.2, इसका मेटल का एटॉमिक वेट यहां दिया हुआ है 64, 64 से डिवाइड करें। और फिर से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहां पर है 3.6, और इसमें मेटल कितना हो गया 3.4। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3.6 माइनस 3.2, डेट मीन 0.4। तो नीचे लिखेंगे 0.4 डिवाइडेड बाय 16, और यहां से हमें x का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 1। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड जो था इसमें यहां पर वैल्यू x की जगह पर कितना आ गया 1। इसका मतलब है कि मेटल के ऊपर +1 का चार्ज है। तो हमसे पूछा गया था मेटल फॉस्फेट लिखने को, मेटल फॉस्फेट। तब मेटल का चार्ज हो गया +1 और फॉस्फेट हो गया PO4 3-, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M3PO4 आंसर। चलिए कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे सल्फाइड अगर लिखना हो तो लिखेंगे S-2, सल्फेट लिखना हो तो लिखेंगे SO4 2-, नाइट्राइड लिखना हो तो लिखेंगे NO N3-। नाइट्राइट लिखना हो, नाइट्राइट लिखना हो तो लिखेंगे NO2 1-। नाइट्रेट लिखना हो तब लिखेंगे NO3 1-। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन। ये बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH4, और कितना दिया हुआ है 4 ग्राम। तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कीजिए। मोल्स इज इक्वल टू 4/16
दैट मीन्स 1/4। अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो लिखेंगे 1/4 इंटू Na। इसमें आप परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो को फिर से देखें और किस तरह से मोल्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं वो अच्छे से सीखें। 1 molecule contain 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन से और 1 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन से। तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमारा आंसर होगा 1/4 इंटू Na इंटू 10। दैट मीन्स 2.5 Na इलेक्ट्रॉन। अब हमें याद रखना है कि न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इलेक्ट्रॉन कितना था 2.5 Na, इसलिए प्रोटॉन भी हो गया 2.5 Na प्रोटॉन्स। ये दूसरा आंसर रहा। और हमें टोटल न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा Na/4 इंटू 6। तो कितना हो जाएगा 1.5 Na न्यूट्रॉन्स। अब अगर यहां पर परेशानी हो रही होगी कि ये 6 कैसे लिया गया तो हम इसे देखते हैं। कार्बन को, तो कार्बन होता है 612 और हाइड्रोजन होता है 11। न्यूट्रॉन जो होता है वो इन दोनों का डिफरेंस रहता है। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो CH4 के अंदर में न्यूट्रॉन्स हो गया 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 0 डैट मीन्स 6। चलिए सिमिलर क्वेश्चन एक और करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 22.5 ग्राम ग्लूकोज। ये आपसे होना चाहिए, सभी लोगों से होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला काम है हमारा मोल्स कैलकुलेट करना। तो मोल्स इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाई 180 दैट मीन्स 1/8। अब हमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना होगा तो लिखेंगे 1/8 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 6 प्लस 12 प्लस 6। ये तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होगा तो 6 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 8 सबको ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 96।
96 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1/8 इंटू Na इंटू 96। इसी तरह से टोटल प्रोटॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही 1/8 इंटू Na इंटू 96। और अगर टोटल न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में नहीं होता है यहां से, तो टोटल न्यूट्रॉन हो जाएगा 1/8 इंटू Na इंटू 84, दैट मीन्स 10.5 Na।